हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपने अडेनियम में कुछ ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट काम करके दिखाऊंगी, जिसे आपको अप्रैल के मंथ में ज़रूर से ज़रूर करना है अपने अडेनियम प्लांट पर, तभी आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अपने प्लांट पर अगर आप इस तरह की हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक वॉच करिएगा, तभी आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहली टिप्स आपको जो फॉलो करनी है अपने प्लांट के साथ, वो है अडेनियम को सनी स्पेस में ही रखना होगा। जहाँ फुल डे की सनलाइट आती हो ऐसी एरिया में ही रखना है। वहाँ पर खुली धूप होती है। आपके प्लांट को इतनी हैवी क्वांटिटी में तभी फ्लावरिंग होगी। देखिए, मेरे सारे के सारे प्लांट शुरू से दिखा रही हूँ, खुली छत के नीचे तेज़ धूप में ही सुबह 9 बजे से 5 बजे शाम तक रखे रहते हैं। अगर आप इस तरह से फुल डे की सनलाइट देंगे तो इस हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग होगी। और इनको ध्यान रहे साथियों कि कभी भी कहीं शिफ्ट मत करिए। चाहे जितनी तेज़ धूप गर्मी हो, आप खुली छत के नीचे रखेंगे तभी इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये रेगिस्तान का पौधा तो ज़रूर है, जहाँ बहुत वार्म होता है, मतलब बहुत तेज़ गर्मी होती है। ये गर्मी को पसंद करता है। अगर आपके नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो आपके पास किसी भी वैरायटी का फूल है, आपके पास ओबीसम है, आपके पास हाइब्रिड ट्रिपल पेटल है, सिंगल पेटल है, कैसा भी प्लांट है, तो आपको इनको पूरे दिन की खुली धूप में ही रखना है साथियों। सेकंड टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है, वो है वाटरिंग के अकॉर्डिंग, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसका नाम तो डेजर्ट रोज़ ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको पानी की रिक्वायर नहीं होती। शाम को मैं पानी डाल गई थी और अब इनकी मिट्टी देखिए कितनी ज़्यादा ड्रायर है। ये शाम को पानी डाल गई थी, लेकिन देखिए सारी मिट्टी हवा में सूख गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको पानी की ज़रूरत नहीं है। अब पानी की रिक्वायर अडेनियम प्लांट को अप्रैल के महीने में कितनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ रही है, ऐसे समय में समर का टाइम चल रहा है, आपको डेली वाटरिंग करनी होगी। और इसके सॉइल को साथियों देखिए, मैंने अभी भी दिखाया है आपको, इनके सॉइल को देखिए नीचे से मॉइस्ट ही रखना है। नहीं होगा ये कि जो फ्लावर सुबह खिलेंगे वो शाम तक सूख के गिर जाएंगे, ज़्यादा देर तक आपके फ्लावर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आपको डेली वाटरिंग करनी है। पर वाटरिंग का नियम अभी भी उतना आपको समझा दे रही हूँ, वैसा पानी नहीं देना है कि ड्रेनेज होल से निकल जाए। इतना पानी देना है कि इनकी रूट और नीचे का हिस्सा मॉइस्ट रहे। कई कारणों से रूट रॉट होते हैं। 2 मेन कारण हैं, एक अंडर वाटरिंग और दूसरा ओवर वाटरिंग। वाटरिंग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। ऐसा ना हो आप 5 दिन 6 दिन की मिट्टी सुखा लें तब पानी दें, इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखिए। अब तीसरा और ज़रूरी काम है जो हमें करना है साथियों, कितनी सारी बड्स आ रही हैं। देखिए, आपके सामने है, ये बोनसाई प्लांट बनाया मैंने, इसमें पत्तियों की कोई जगह नहीं है, केवल बड्स हैं। तो जो बड्स आ रही हैं, और मैं दिखाऊंगी कि ये ग्राफ्टेड एरिया है, यहाँ से ग्राफ्ट है, आपको सही से दिख रहा है। तो ये ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर का फ्लावरिंग एरिया होता है, नीचे का कॉडेक्स होता है। उसके नीचे के हिस्से में, ग्राफ्ट के नीचे जो ये जंगली ब्रांचेस निकल आती हैं, इनको तुरंत ऐसे हटा दीजिए। और हटाने के बाद साथियों इनको खुला मत छोड़िएगा, नहीं फंगस लग जाएगा। इस तरह से फंजीसाइड पाउडर ज़रूर लगा दीजिए। तो ये जो कॉमन ब्रांच निकल आती है, इसको आपको काट के तुरंत से तुरंत हटाना है।
होगा ये कि जिसके लिए आपने पैसा लगाया, रोजी ब्रांड गुलाब जैसा फूल है। मेरे गार्डन में सबसे बड़ा गुलाब से जैसा फूल यही एक है। इसकी कटिंग भी मैंने अभी लगाई है। होगा ये कि आपके पास साधारण वाला इस तरह से कॉमन गुलाबी रंग का फूल निकलेगा और आपको अच्छा फूल नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आपको अपना बड़ा वाला फूल चाहिए तो आपको नीचे से वो वाली सिंगल पेटल का फूल आएगा, हटा देनी है, तुरंत से तुरंत हटा दीजिए। ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो जाए। आप इसके बाद दोस्तों प्लांटों में फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र मैंने लिया है वो आपके बीच में अभी शेयर करूँगी और बताऊँगी भी बनाने का तरीका, डालने का तरीका है। अब जो फर्टिलाइज़र लिया है वो है बोन मील, जो फास्फोरस और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट, साथियों अभी बनाऊंगी तो भी आपके बीच में दिखाऊंगी। और तीसरा है हमारा फंजीसाइड पाउडर। तो इस तरह से बोन मील में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इन तीनों का मिश्रण बना के ही हमको डालना होगा। अब ये बहुत बेहतरीन और पावरफुल फर्टिलाइज़र होगा। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके एडेनियम में भी एक बार आप सिर्फ डाल कर देखिए, जिसका मैं यूज़ करती हूँ। इस प्लांट में आपको शायद कोई पत्ती नहीं दिख रही होगी। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मैं भी इसी का ही यूज़ करती हूँ साथियों। अब चलिए दिखा देती हूँ इसको बनाने का तरीका। इसलिए मैं नाप के लाई हूँ कि ज़्यादा ना हो जाए, एक प्लांट के हिसाब से बनाऊंगी और दिखाऊंगी भी। ये लीजिए, एक कटोरी वर्मी कंपोस्ट है। इसमें एडेनियम प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए सब कुछ तत्व इसी में है। अब देखिए बोन मील है, बोन मील मतलब हड्डी का चूरा। एक लोगों ने पूछा कि मैं बोन मील नहीं देना चाहती हूँ तो क्या होगा, तो मैंने बताया उनको गोबर की 2 साल पुरानी खाद ले लीजिए, और नई खाद नहीं होनी चाहिए, जो होगी वो पुरानी होगी। अब आपको फंजीसाइड ज़रूर मिलाना है, क्योंकि हमारे एडेनियम के प्लांट के कोडेक्स में, जड़ों में रूट राट का बड़ा संभावना बना रहता है। बहुत डेलिकेटेड प्लांट है साथियों। किनारे किनारे किसी बिना धार वाली चीज़ से हल्के हाथों से आपको ऐसे गुड़ाई कर लेनी है और इस मिक्सचर को खूब अच्छे से बना लेना है। खूब अच्छे से मिक्स करिएगा, जिससे सब तरफ से अच्छे से आपके खाद मिल जाए। अब मिलाने के बाद साथियों आपको करना क्या है, इनका फ्लावरिंग का टाइम आ गया है, तो आपको अच्छे से इनको फर्टिलाइज़र करना होगा अपने प्लांट की एज के हिसाब से। अगर बड़ा प्लांट है तो 2 चम्मच, छोटे हैं तो 1 चम्मच। पर ध्यान रहे साथियों कि जिन प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है उसमें आपको फर्टिलाइज़र की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्लांट में देखिए मेरे अभी ना तो कलियां हैं ना फ्लावरिंग है, तो इस प्लांट में मैं ये फर्टिलाइज़र दे सकती हूँ। अब इसको इस तरह से आप किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी को हटा दीजिए और इस तरह से आप रीम के किनारे जड़ों से दूर बिना धार वाली चम्मच से, मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको धार वाली चीज़ से नहीं करना, इस तरह से डाल दीजिए। थोड़ा सा बच गया है साथियों, और प्लांटों में बाद में डालती रहूँगी। अब धीरे धीरे करके ये क्या करेगा, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है ये। बोन मील जो होता है धीरे धीरे प्लांट में असर करता है और धीरे धीरे करके प्लांट की रूट को माइक्रोन्यूट्रिशन जो होता है वो रिलीज़ करता है, ये प्लांट को देता रहता है, और जिसकी हिसाब से अपना ये प्लांट तेज़ी से ग्रो करने लगता है। बस 15 दिन का वेट करिए, आपके प्लांट में भी इस तरह की अच्छी हैवी फ्लावरिंग होगी। एक बार दे के देखिए, ये फास्फोरस और कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र होता है, और जो है वर्मी कंपोस्ट आपका जो है साथियों माइक्रो न्यूट्रिशन से भरा होता है। आपके प्लांट की ब्रांचेज जो हैं स्ट्रांग बनेंगी, हेल्दी होंगी, और आप वर्मी कंपोस्ट और इसका मिश्रण बनाकर डालिए। वर्मी कंपोस्ट सारे न्यूट्रिशन का भंडार होता है। जिस फंजीसाइड को डालिए ज़रूर, क्योंकि
फंजीसाइड मिलाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे प्लांट फंगस के शिकार बहुत जल्दी ही हो जाते हैं। तो जब भी कोई फर्टिलाइज़र साथियों दीजिए आप फंजीसाइड महीने में एक बार आपको स्प्रे भी करना है अपने प्लांटों के ऐसे ऊपर टिप्स पर, पूरे प्लांट पर फंजीसाइड का स्प्रे भी करना है। ध्यान रहे साथियों, जिन प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है उनमें आपको नहीं करना है, जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है उसी में आपको करना है। चलिए अब धीरे धीरे आपको मैंने सारे दिखा दिए हैं। और ये फर्टिलाइज़र अब आपको करना क्या होगा साथियों, मेरा टेरेस गार्डन थोड़ा रोड पे है, बड़ी आवाज़ आती है तो थोड़ा अवॉइड करिएगा। आपके अगर धार वाली चीज़ से आपने कभी भी किया और कट लग गया तो इसका ध्यान रखना होगा कि कोई कट नहीं लगना चाहिए, नहीं बहुत जल्दी कोडेक्स में सड़न गलन शुरू हो जाती है। अब खाद डालने के बाद साथियों पानी बहुत ज़रूरी है, तो क्या करना होगा आपको, फंजीसाइड पाउडर का पानी 1 लीटर में घोल लीजिए, 1 चम्मच डाल लीजिए और इस तरह से प्लांट के किनारे किनारे पानी डाल दीजिए। ध्यान रहे कि किसी फर्टिलाइज़र को डालने के बाद साथियों पानी डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो होगा ये कि फर्टिलाइज़र आराम से आपके प्लांट को देता रहेगा, पावर देता रहेगा और इसका रिज़ल्ट आपको विदिन 15 डेज में ही देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, महीने में एक बार ये सॉलिड फर्टिलाइज़र देना है साथियों। और ध्यान रहे कि 15-15 दिन पर अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो मैं फिर भी दोहरा रही हूँ, इस प्लांट में अभी फ्लावरिंग नहीं है तो आपको महीने में एक बार सॉलिड खाद देनी है, वर्मी कंपोस्ट और बोन मील का मिक्सचर इस तरह से बना के। और आपको ध्यान रहे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप केवल पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र देंगे, अपने प्लांट में अब कोई भी नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र नहीं देना है, नहीं होगा ये कि पत्तियां बढ़ेंगी और फूल नहीं आएंगे। तो पानी आप दे दिया है मैंने। अडेनियम प्लांट में डेली वाटरिंग करिए, क्योंकि तेज़ धूप आ गई है, हमारे प्लांट फुल डे टेरेस पर ही रहते हैं। पानी अभी आपको बता चुकी हूँ शुरू में भी, प्रमोद जी आपको मैं बताना चाहूँगी पानी डेली दीजिए, लेकिन पानी अभी बहुत कम दीजिए जिससे इनकी जड़ें केवल मॉइस्ट रहें। ड्रेनेज होल से पानी निकलने वाला अभी आपको नहीं देना है। जो खाद दी है मैंने, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो नीचे से निकल जाएगी, तो इतना पानी दें कि जड़ें मॉइस्ट रहें। नहीं तो अब आपको बताऊंगी कि पानी की कमी से ये जो कोडेक्स हैं ये शिंक होने लगते हैं। मैंने बताया था 15 दिन के लिए मैं बेंगलोर गई थी तो मेरे पानी अच्छे से नहीं पड़ा, किसी को बोल गई थी तो ये शिंक हो गया था, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे ये सही हो रहा है। पानी की कमी से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है साथियों। टिप्स जो मैंने बताई है अगर अप्रैल के महीने में आप फॉलो करेंगे तो जैसा कि हमारे प्लांट में इस तरह की हैवी फ्लावरिंग है, आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको फ्लावरिंग पानी है तो ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, टिप्स अपनानी पड़ेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर बताऊंगी कोई नई जानकारी। तब तक के लिए आप इंजॉय करिए एडेनियम के फ्लावर को। थैंक यू।